Okay, so today's topic, the same topic we will discuss, calculator. In that calculator we are designing 5 functions, and we have explained first addition function, then second function subtract, and today we will learn multiply function. Okay, so open your book, page number 79. Have you done the revision for page number 77 and 78? Yes, 77, 78. Any doubt, anyone on this page? Okay, so today we will discuss this one. For function to perform multiplication. So as in general or in mathematics, for multiplication what we use? If we want to multiply two numbers, first a is equal to 10, b is equal to 20, and if you want to multiply, you will write like this, a, then this sign and b, right? Similar in computer, if you want to do the multiplication, we have to take one variable. So according to your book, we will take first val, where we will store value 10. Okay, then for b we will take second val, or you can just write ab also, that is also okay. And then we take third variable. In place of c we will write result, and here we will write a into b. Okay, for this task we will design one function. Okay, and how we will design, let's see. So to perform multiplication, create a function name मल्टीप्लाई वैल्यू. तो हम एक फंक्शन बनाएंगे जिसका नाम हम क्या लेंगे, मल्टीप्लाई वैल्यू. सी हियर फंक्शन कीवर्ड, देन नेम ऑफ द फंक्शन इज मल्टीप्लाई वैल्यू. नेक्स्ट, फॉर दिस फंक्शन टू वर्क यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन ऑन क्लिक इवेंट ऑफ मल्टीप्लाई बटन. सेम काम जो आप सब्ट्रैक्ट और ऐड में कर रहे थे, कि अगर आप इस फंक्शन को कॉल करना चाहते हो उसके लिए हम एक बटन बनाएंगे और ऑन क्लिक इवेंट पे हम उस फंक्शन को कॉल करेंगे. सिमिलरली अगर आप मल्टीप्लाई का फंक्शन बना रहे हो, देन यू हैव टू डिजाइन वन बटन, जैसे कि आपके कैलकुलेटर में होता है. कैलकुलेटर में कैसे होता है कि अगर आपको सब्ट्रैक्ट करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, तो कैलकुलेटर में आपको ऐसे बटन दिए होते हैं ना, तो आप उस पर क्लिक करते हो. जैसे आप क्लिक करते हो आपका एक फंक्शन कॉल होता है. तो यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, मल्टीप्लाई वैल्यू. तो ये जो फंक्शन है आपका क्या होगा, कॉल होगा. कॉल होने का क्या मतलब है, इसके अंदर आपने जितनी भी स्टेटमेंट्स लिखी हैं वो आपकी क्या होंगी, एग्जीक्यूट होंगी और आपको रिजल्ट डिस्प्ले होगा. ओके, नेक्स्ट. सो व्हेनेवर एनीवन clicks on the multiply button, the multiply value function gets called. Call means वो execute होगा function जो आपने बना के सेव किया है. This multiply value function takes value from two input boxes to perform multiplication. So as you all know, in mathematics, if you want to multiply, then we need two numbers, a or b. In similar, when you are multiplying with the help of computer or function or any program, we require टू इनपुट. ओके, आपको अपने कैलकुलेटर में ऊपर एक एरिया दिखता है ना जिसमें आपको डिस्प्ले होते हैं नंबर, उस एरिया को हम इसमें क्या बोलते हैं, टेक्स्ट बॉक्स. व्हाट वी कॉल टेक्स्ट बॉक्स. सो व्हेनेवर यू वांट टू मल्टीप्लाई एनी नंबर, वी नीड टू इनपुट फ्रॉम दिस टेक्स्ट बॉक्स. दो इनपुट्स आएंगी, देन वी कैन ओनली मल्टीप्लाई दोज नंबर. ओके, देन takes value from two input text boxes to perform multiplication. Then this function then store this value into separate variable. तो आप यहाँ पे जो भी वेरिएबल्स लोगे, फर्स्ट वैल, सेकंड वैल या फिर ए बी जो भी आपने नाम दिया है, तो वो वैल्यूज हमारी इस वेरिएबल में सेव हो जाएंगी. देन the value entered first text box is stored in variable name first val, and the value entered in second text box is stored into second val. हर एक वेरिएबल के लिए हमने अलग अलग टेक्स्ट बॉक्सेस लिए हैं. नेक्स्ट, this function then multiplies these two variable and store the result in variable name res.
तो क्या होगा, आपने इनमें जो वैल्यूज ली है वो आपकी मल्टीप्लाई होंगी, देन रिजल्ट विल स्टोर इनटू RES, देन वी हैव टू प्रिंट द रिजल्ट। अब रिजल्ट आपका कहाँ है, अभी टेक्स्ट बॉक्स में है, आप उसको रिजल्ट में स्टोर कराओगे, मीन्स उसको डिस्प्ले कराओगे स्क्रीन पे। इज इट क्लियर? एनी डाउट एनीवन इन दिस? किसी को कोई डाउट? क्या कर रहे हैं हम इस प्रोग्राम में, सॉरी इस फंक्शन में? हमने एक फंक्शन बनाया, फॉर क्रिएटिंग फंक्शन वी हैव टू यूज फंक्शन कीवर्ड, ओके, and then we have to give some name to our function, so we have taken this name function keyword, then function name we have taken multiply value, this called as underscore, then we have take two variable, first variable first val, second variable second val, either you can write A B C D, anything you can write, okay. Next, my voice is blur, how it is possible? Video may be blur, but voice, how it's blur? Is it clear now? If it's blur, you can open your book also, page number 79. It's given in your book only, beta. Okay? The one who are having video issue, they can open their book and have a look in their book, page number 79. So now we have taken function keyword for creating functions, and function name we have taken, sorry, multiply value, okay. Then in this curly bracket you have to write the code of this function. So first of all we will take A and then we will start write parse int, then what we have to write, document dot get element by, there is some mistake, rather than F there will be a bracket, okay. So in book if there is mistake, just correct this one, okay. Then document dot get element by ID, there is one more mistake, this is bracket also, this one is also bracket, and rather than here there will be quotes. Is it clear? अगर सबकी बुक्स में ये मिस्टेक है, then correct this one and or just write this line, this one is correct one, document dot get element by ID. Same line you can write for multiply, same line you can write for subtract, same line for division and same line for addition. क्योंकि सभी फंक्शंस में हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले दो वैल्यूज ले रहे हैं, और वैल्यूज लेने के ये मेथड बिल्कुल करेक्ट है, ओनली डिफरेंस इज दिस ऑपरेटर साइन। सभी फंक्शन में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, here only, rest everything is same in all the function, either it is multiply, subtraction, division or addition, okay. सिर्फ हम ऑपरेटर का सिंबल चेंज कर रहे हैं, बाकी सभी फंक्शंस में सभी प्रोसेस कि आपको दो वेरिएबल लेने हैं, फिर उसमें परसेंट लगाना है, सबकी आईडीज लेनी है, टेक्स्ट से वैल्यू उठानी है, देन ऑपरेशंस लगा के यू हैव टू स्टोर इन रिजल्ट इन RES variable, then we want to display in text box. सब में same है, the only difference is this operator sign, that you know that if you want to subtract you have to use this sign, this one. For subtraction we have to use this sign, for addition this sign, multiply this star and this slash for division, okay. The only difference is this operator sign, rest each and every function is same. Is it clear everyone? Multiply function. Any doubt anyone in this topic? Then we will move to the next function. Please stand mistake. In book it's not there, in screen it was mistake. Okay, in book it's okay. I have checked. Okay, so now moving to the next function, that is function to perform division. So same thing we have to do here. We will take one function, then function name, that is divide value, which perform division between two values. As you know, for division we also require two values, so that value we will store in first val and second val, then in RES we will use this first val divide by second val, okay. Same thing is here, create a function with any name, से डिवाइड वैल्यू, यहाँ पे आप कुछ भी ले सकते हो, ऐसा नहीं कि बुक में डिवाइड वैल्यू लिखा है तो आपको भी इतने बड़े बड़े नेम लेने हैं, यू कैन गो विद ओनली DIV, दैट्स आल्सो स्टैंड फॉर डिवीजन। बस नाम ऐसे होने चाहिए कि आपको समझ आए कि आपने कोई फंक्शन बनाया है, कोई वेरिएबल बनाया है,
तो वो क्या काम कर रहे हैं। अगर आप मल्टीप्लाई का फंक्शन बना रहे हो और वहां पे अगर आप DIV लिखोगे तो आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि DIV स्टैंड्स फॉर डिवीजन। तो नाम हमेशा ऐसा होना चाहिए जो आप जो फंक्शंस का काम करवाना चाह रहे हो दैट शुड बी सिमिलर टू दैट। जैसे कि अगर आपको एडिशन का फंक्शन बनाना है सो यू कैन राइट इधर एडिशन और ऐड और एन और प्लस। So in this way you have to choose your function's name. Okay, so here we are doing division, so related to division we can take any name which performs division between two values. For this function to work you have to call this function on click event as we are doing in other function कि अगर आपको इस function को perform करना है तो उसके लिए हम division का एक button बनाएंगे and whenever you will click on that button that function will call and perform the functions. Okay. Next, so whenever anyone click on this divide button, the divide value function gets called. This divide value function takes value from two input text box to perform division. Next, the function then store this value into separate variable. As you know, ये हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, here we are taking two different values and storing those values in this variable. Okay. Store in separate variable. The value entered in first text box is stored in variable named first var, and the value entered in second text box is stored in another variable second var. Next, this function then divides the first variable with second variable, or if you will change, if you will write your second then first, it means second will divide with first. वो आपकी कंडीशन है, आप कैसे भी लिख सकते हो कि आपको फर्स्ट को सेकंड से डिवाइड करना है या सेकंड को फर्स्ट से डिवाइड करना है, बट मेन पर्पस है आपको डिवीजन का एक फंक्शन बनाना है। क्लियर? यूजुअली हम कैलकुलेटर में यही करते हैं कि जो आपने फर्स्ट नंबर एंटर किया देन सेकंड किया देन फर्स्ट इज डिवाइड बाय सेकंड। नेक्स्ट, द रिजल्ट ऑब्टेन इज डिस्प्ले टू द यूजर इन आउटपुट टेक्स्ट बॉक्स। तो जो आपके पास लास्ट में रिजल्ट आएगा वो कहां से आएगा, इस RES से। तो RES को इसीलिए हमने डिस्प्ले किया इस टेक्स्ट बॉक्स में। Clear? The body of function, so this thing you all know very well. What is this? This is your function keyword, so that your computer, your interpreter come to know you are creating a function, and this is your function name, so that you can identify your function and call it when required in your program. So next we have taken one variable and second variable. So whatever value will enter first, that will stored in first val, and the value you have entered second time, that will stored into this second val. Then you have to click on this plus sign. Suppose this is your calculator. This is your first text box. This is your second text box. Okay, and this is your result text box. So this one is first, this one is second, and this one is result. तो फर्स्ट मीन्स फर्स्ट वेल में आपकी वैल्यू क्या है 20 है, सेकेंड वेल में आपने डाली 2, तो आप जब उस पर लिखोगे RES इज इक्वल टू फर्स्ट वेल डिवाइड बाय सेकेंड वेल। ओके, तो जो आपका रिजल्ट है डिवीजन के बाद कहां स्टोर हो जाएगा, यहाँ पे। क्लियर? सो इन दिस वे दिस फंक्शन विल वर्क हियर। Any doubt anyone in this function? Yes, any doubt anyone in this function? So where you can write beta same program, this is same language JavaScript, where you have write your chapter number 3 program at same place you have to write this program. So this is only function right now. In next page there is a complete program where we have used all these functions. Okay, page number 80 you can check, 80 and 81. So this is a separate portion. आप एक प्रोग्राम में इन सभी फंक्शंस को डिजाइन करोगे, then you are going to design a calculator for basic arithmetic operation. Okay, so in next page we have one more function, that is a reset the calculator. So we will discuss this function in next class. Now students, tell me if you have any doubt related to today's function we have discussed.